गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। यह तथ्य है कि बिजली स्टेशन द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा की इकाई उपभोक्ताओं को वितरित की गई इकाइयों के साथ मेल नहीं खाती हैं। विद्युत वितरण नेटवर्क में कुछ प्रतिशत इकाइयाँ खो जाती हैं और उत्पन्न और वितरित इकाइयों में यह अंतर ट्रांसमिशन और वितरण हानि के रूप में जाना जाता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टी&डी नुकसान वे राशियाँ हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं की जाती हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हानियाँ बराबर इनपुट एनर्जी इनपुट टू फीडर किलोवाट पर आवर बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर डिवाइड बाई एनर्जी इनपुट किलोवाट पर आवर इंटू 100। विद्युत वितरण क्षेत्र को पूरे बिजली क्षेत्र की सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है। ट्रांसमिशन लॉस लगभग 17% है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 50% है। दो प्रकार के प्रसारण और वितरण नुकसान हैं। पहला तकनीकी नुकसान और दूसरा गैर तकनीकी नुकसान। तकनीकी नुकसान कंडक्टरों में ऊर्जा के प्रसार के कारण होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, उप ट्रांसमिशन लाइन और वितरण लाइन और ट्रांसफार्मर में चुंबकीय नुकसान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तकनीकी नुकसान आमतौर पर 22.5% होते हैं और सीधे नेटवर्क विशेषताओं और ऑपरेशन के तरीकों पर निर्भर करते हैं। एक बिजली प्रणाली में नुकसान की बड़ी मात्रा प्राथमिक और माध्यमिक वितरण लाइनों में है, जबकि ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन कुल लाइन का लगभग 30% है। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक वितरण प्रणाली को सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के लिए ठीक से योजना बनाई जानी चाहिए। अप्रत्याशित लोड वृद्धि और तकनीकी स्तर की वृद्धि में परिलक्षित हुई जो समान स्तर से ऊपर थी हानियाँ बिजली के वितरण के लिए अंतर्निहित से समाप्त नहीं किया जा सकता है। दो तरीके के तकनीकी नुकसान हैं। पहला स्थायी निश्चित तकनीकी नुकसान, जैसे कि कोरोना घाटा, रिसाव वर्तमान घाटा, ढाकता हुआ घाटा और खुले सर्किट घाटा अपने मापने तत्वों की निरंतर लोड की वजह से। परिवर्तनीय तकनीकी नुकसान वितरित की गई बिजली की मात्रा के साथ भिन्न होते हैं और वर्तमान के वर्ग में अनुपातिक रूप से अधिक सटीक होते हैं। नतीजन वृद्धन में 1% की वृद्धि से 1% से अधिक से नुकसान में वृद्धि होती है। वितरण नेटवर्क पर तकनीकी या भौतिक नुकसान के 2/3 और 3/4 के बीच चर नुकसान है। किसी दिए हुए लोड के लिए लाइनों और केबलों के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को बढ़ाने से नुकसान और गिर जाएगा। तकनीकी नुकसान के मुख्य कारण पहला है लंबी वितरण रेखाएं। व्यावहारिक रूप से 11 kV और ग्रामीण क्षेत्रों में 415 वोल्ट लाइनों को बड़े क्षेत्रों में बिखरे हुए फीड को खिलाने के लिए लंबी दूरी तक विस्तारित किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक वितरण लाइनें बड़े पैमाने पर रेडियल रखी जाती हैं और आमतौर पर लंबी दूरी पर विस्तारित होती है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च लाइन प्रतिरोध होता है। नए क्षेत्रों में उप पारेषण और विद्युत प्रणाली का हापाजाड विकास 11 kV और LT लाइनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण। वितरण लाइनों के कंडक्टरों की अपर्याप्त आकार। कंडक्टर का आकार एक आवश्यक वोल्टेज नियमन के लिए मानक कंडक्टर की kVA x km क्षमता के अनुसार चुना जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीण भार आमतौर पर बिखरे हुए होते हैं और आमतौर पर रेडियल फीडरों के द्वारा खिलाया जाता है। इन फीडरों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। लोड केंद्रों से दूर वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना। वितरण ट्रांसफार्मर द्वितीयक वितरण प्रणाली लोड केंद्र में स्थित नहीं है। ज़्यादातर मामलों में वितरण ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं के संदर्भ में केंद्र में भी नहीं है। नतीजन सबसे दूर के उपभोक्ता एक कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, भले ही ट्रांसफार्मर माध्यमिक और अच्छा वोल्टेज स्तर बनाए रखा हो। खराब कारीगरी, खराब वर्कमैनशिप वितरण घाटे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोड़ बिजली नुकसान का एक स्रोत, इसलिए जोड़ों की संख्या को न्यूनतम रखना चाहिए। फार्म कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए उचित जॉइनिंग तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।
ट्रांसफार्मर, जाली तने, ड्रॉप, आकाश फ्यूज, आइसोलेटर, एलटी स्विच आदि के कनेक्शन समय समय पर निरीक्षण किए जाने चाहिए और संपर्कों के स्पार्किंग और हीटिंग से बचने के लिए उचित दबाव बनाया रखना जाना चाहिए। लीक और बिजली की भी हानि के किसी भी कारण से बचने के लिए खराब तारों और सेवाओं को भी समय समय पर बनाया जाना चाहिए। तकनीकी नुकसान के अन्य कारण एलटी प्रणाली में 3 चरणों के बीच असमान भार वितरण और उच्च तटस्थ धाराओं का कारण बनता है। बिजली का रिसाव और नुकसान, लाइनों की लोडिंग पर असमान संचालन की स्थिति जिस पर बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर संचालित होते हैं। उपभोक्ता टर्मिनलों पर कम वोल्टेज जो आगनात्मक भार द्वारा धाराओं के अधिक खींचने के कारण बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पंपिंग, कूलर, एयर कंडीशनिंग और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भार में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की खराब गुणवत्ता। गैर तकनीकी नुकसान के मुख्य कारण पावर चोरी, बिजली की चोरी। ऊर्जा ग्राहकों को दी जाती है और जो ग्राहक के लिए ऊर्जा मीटर के द्वारा मापी नहीं जाती। ग्राहक यांत्रिक झटके, शक्तिशाली मैग्नेट लगाने या विदेशी मामलों के साथ डिस्क रोटेशन को परेशान करना और मीटर को रिमोट कंट्रोल से रखकर मीटर को गति देता है। अनमीटर्ड सप्लाई, कृषि पंपों को बिना आपूर्ति के वाणिज्यिक नुकसान के प्रमुख कारणों में से एक है। ज़्यादातर राज्यों में कृषि शुल्क मोटरों की इकाई अश्व शक्ति पर आधारित है। इस तरह बिजली लोड कम लोड घोषणाओं पर स्वीकृत होते हैं। एक बार कनेक्शन जारी होने के बाद उपयोगिता से बड़ी लोडिंग के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त की अपने कनेक्टेड लोड को बढ़ा लेते हैं। मीटर रीडिंग में त्रुटि, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उचित कैलिब्रेटेड मीटर का उपयोग किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण ऊर्जा मीटर को तुरंत बदला जाना चाहिए। दोषपूर्ण मीटर का कारण मीटर का जलना, भारी भार के कारण मीटर के टर्मिनल बॉक्स को जला देना, सीटी अनुपात को अनिश्चित करना और रिकॉर्डिंग अनुचित परीक्षण और मीटर के अंशांकन को कम करना। बिलिंग समस्याएं, दोषपूर्ण और असामयिक सेवारत बिल तकनीकी नुकसान का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। बिलिंग संबंधी समान शिकायतें, बिल की प्राप्ति, बिल की देर से रसीद, गलत बिल प्राप्त करना, गलत मीटर रीडिंग, गलत टैरिफ और गलत गणना नहीं होनी चाहिए। तकनीकी नुकसान को कम करना, एचवी लाइनों को एचवी लाइन में परिवर्तित करना। वितरण प्रणाली को उस तरीके से डिजाइन करें कि यदि संभव हो कि बड़े उपभोक्ताओं को फीडर से सीधी लाइन मिल सके। कृषि ग्राहकों के लिए उच्च वोल्टेज वितरण सेवा, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाएं। एरियर बंडल कंडक्टर ABC को अपनाना, जहां एलटी लाइनों को दोषों को कम करने के लिए एरियर कंडक्टर का पूरी तरीके से उपयोग करने योग्य नहीं है। लाइन से प्रत्यक्ष चोरी से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की संख्या कम करें। परिवर्तन चरणों की संख्या कम करें। लगभग आधे नेटवर्क नुकसान के लिए ट्रांसफार्मर जिम्मेदार है। उच्च दक्षता वितरण ट्रांसफार्मर वितरण घाटे में कमी पर बड़ा प्रभाव डालता है। फीडर नवीनीकरण सुधार कार्यक्रम, लोड के अनुसार ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का पुनः संचालन, वितरण प्रणाली में सबसे कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उन्हें मजबूत करना या सुधारना, वितरण उप स्टेशनों के स्थानांतरण और अतिरिक्त नए वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए एलटी लाइनों की लंबाई को कम करना। क्लस्टर गठन और वितरण ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन के बजाय प्रत्येक उपभोक्ता परिसर में कम क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना जिसमें अनाकार मूल ट्रांसफार्मर जैसे लोड कम नहीं है। पावर फैक्टर के सुधार के लिए शंट कैपेसिटर की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और नॉन डोमेस्टिक लोड को खिलाने के लिए एकल ट्रांसफार्मर की स्थापना, मीटर MCB और कैपेसिटर की स्थापना के प्रावधान के साथ इसके शरीर से जुड़े वितरण बॉक्स के साथ छोटे 25 kVA वितरण ट्रांसफार्मर प्रदान करना। वितरण ट्रांसफार्मर से प्रत्येक कृषि उपभोक्ता को प्रतिशत अछूता सर्विस लाइन का झूठ। फीडर नवीनीकरण कारण के लिए TND 60-70 से घटकर 15 से 20% तक हो सकती है। औद्योगिक शहरी फोकस कार्यक्रम, औद्योगिक फीडरों से ग्रामीण फीडरों को अलग करना, नए औद्योगिक और HT कनेक्शन का तुरंत जारी करना, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के मीटरों द्वारा धीमी और सुस्त मीटरों की पहचान और प्रतिस्थापन। औद्योगिक और कृषि उपभोक्ता एक उपभोक्ता को मानते हैं और मीटर के साथ एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू की जानी चाहिए। बख्तरबंद केबल द्वारा पुरानी सर्विस लाइन का बदलना, फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम के कारण TND हानि 60-70 से घटकर 20% तक हो सकती है। दोषपूर्ण रिसाव के होने के कारण नुकसान को कम करने के लिए लाइन के नियमारक रखरखाव कार्यक्रम करने की आवश्यकता। जोड़ों की चड्डियों के लिए आवश्यक लीकेज करंट को कम करने के लिए तार, गैर तकनीकी हानियों को कम करना, विद्युत लाइन का मानचित्रण डाटा बनाना,
सभी मानदंडों जैसे कंडक्टर के आकार, लाइन की लंबाई आदि के साथ पूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक वितरण प्रणाली का मानचित्रण, मौजूदा भार, परिचालन स्थितियों, अपेक्षित भार का पूर्वानुमान आदि के बारे में डेटा का संकलन, चरणबद्ध मजबूती और सुधार के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की तैयारी और पारेषण प्रणाली के साथ वितरण प्रणाली। तो आज का हमारा टॉपिक था लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।